सो हे माय फ्रेंड्स, वेलकम। सो देखिए, एक नया वीडियो है रियाद आबी जिन्होंने आई थिंक 15 रैंक हासिल किया था यूपीएससी में। उनकी आंसर बुकलेट है। हम सीख रहे हैं कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हैं तो आपको कैसा इससे हेल्प मिलेगी। और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कितनी हेल्प मिल रही है इन सारी चीज़ों से, कैसे आप अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हो इन सारे वीडियो देखने के बाद। कमेंट में ज़रूर बताएं। और हम इससे एक आइडिया लेते हैं कि किस तरीके से एक आंसर लिखा जाता है, कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, किस चीज़ पर फोकस करना है, कौन से जो कीवर्ड्स होते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, और कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है। सारी चीज़ें इसमें डील होती है। और दूसरी बात, हम इंग्लिश पर भी गौर करते हैं। बहुत सारे वीडियोस बने हैं, इसलिए हम बार बार एक ही चीज़ को बार बार नहीं बोलते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि सारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रेदर देन फोकसिंग सोलली ऑन क्वांटिटी, ओके मतलब ओके, पहले पूरा क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ कंसर्न इट सेल्फ विद क्वालिटी ऑफ ग्रोथ। मतलब क्या है कि खाली सिर्फ क्वांटिटी, मतलब खाली रिजल्ट पर जो भी हम बना रहे, जो भी कर रहे, खाली हाँ इतना हमने अचीव कर लिया, इस पर ध्यान देने के बजाय, इस पर फोकस करने के बजाय, इंक्लूसिव ग्रोथ कंसर्न इट सेल्फ विद द क्वालिटी। अब इंक्लूसिव ग्रोथ की अगर बात करें तो हम क्वालिटी ग्रोथ को नहीं भूल सकते। ये क्वेश्चन है, मतलब ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है, वो हमें डिस्कस करना है। देखते हैं रियाद आबी ने किस तरीके से इसे हैंडल किया है, ताकि हमें भी एक आइडिया मिले कि भाई क्वेश्चन को इस तरीके से लिखा जाता है। ओके, सो देखिए एक सेकंड, थोड़ा सा इसे नीचे ले लेता हूँ। राइट, सो देखिए यहाँ पे है पहले ना किस तरीके से कभी कभी ये इंट्रोडक्शन लेते हैं, कभी कभी टर्म को बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक टर्म को बताया गया है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर द टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है, ये मतलब बढ़ोतरी और जो विकास होता है, हमारा बढ़ना, जो हमारे देश बढ़ता है आगे, और जो विकास होता है वो क्या है, टू साइड्स ऑफ कॉइन। मतलब एक सिक्के के दो क्या है, पहलू है, दो साइड्स है। ओके, वाइल ग्रोथ फोकसेस ऑन क्वांटिटी, कि ग्रोथ क्या पे फोकस करता है, क्वांटिटी पर फोकस करता है, रिजल्ट पर फोकस करता है, चीज़ों के बनने पर फोकस करता है। डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म, और लेकिन डेवलपमेंट क्या है, विकास क्या है, एक बहुत बड़ा टर्म है। किस तरीके से हैंडल किया है हम देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो इस सिलसिले में क्या बताना है हमें ब्रॉडर टर्म के, इंक्लूसिव ग्रोथ एज अ कॉन्सेप्ट इमर्ज। इंक्लूसिव ग्रोथ यानी सबका समावेश, सबको अंदर इंक्लूड करना है, सबको मतलब इकोनॉमिकली सबको भी आगे बढ़ाना है। जैसे कोई एक देश का हमारा एक सेक्शन है, उसे हम छोड़ दे रहे और पूरे देश को आगे बढ़ा रहे, वो नहीं। इंक्लूसिव ग्रोथ सबका विकास होना चाहिए, सबकी ग्रोथ होनी चाहिए, उसी को हम इंक्लूसिव ग्रोथ कहेंगे। ओके, फिर एज अ कॉन्सेप्ट इमर्ज, मतलब ये कॉन्सेप्ट उभरता है इसे डेवलपमेंट को देखते हुए, वेयर बोथ क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ ग्रोथ आर इंपॉर्टेंट। तो क्वांटिटी और हमें परिणाम भी देखना है और क्वालिटी पर भी ध्यान देना है ग्रोथ के, वो सारी चीज़ें क्या है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। फिर उसके बाद देखिए, इंक्लूसिव ग्रोथ इज एसेंशियल इन इंडिया टुडे बिकॉज। अब इंक्लूसिव ग्रोथ कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया में वो बताया गया है, देखते हैं। वाइल 97%, जबकि 97% ऑफ पॉपुलेशन होल्ड्स ऑन टू 30% रिसोर्सेज। मतलब जबकि कितने, 97% पॉपुलेशन का कितना रिसोर्सेज को होल्ड करता है, 30% रिसोर्सेज को होल्ड करता है। 1% ओके, अल्ट्रा रिच सेक्शन हैज़ कंट्रोल ओवर मेजॉरिटी ऑफ रिसोर्सेज। बाकी का जितना है, सिर्फ 1% जो रिच सेक्शन है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है इन सारे मेजॉरिटी रिसोर्सेज पर, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफर्ड ओके रिपोर्ट। ये रिपोर्ट दी गई है, और बार बार ये रिपोर्ट का भी सहारा लेते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो आपको रिपोर्ट के कुछ डेटा याद रखना है, और वहाँ पे आप क्वेश्चन में लगा आंसर में लिख सकते हो। ओके, वाल इंडिया हैज़ 128 एग्रो क्लाइमेटिक जोन। ओके, एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्या होते हैं, कोई ऐसे जोन्स, कोई ऐसे एरिया जो एक मतलब स्पेसिफाइड किए गए हैं, इसे मतलब बता दिए गए कि यहाँ पे ये क्रॉप्स अच्छे से उगेगा, अच्छे से यहाँ पे ये फसल लगेगी। वैसे हमारे पास कितने 128 जोन है। ओके, एकदम सिंपल टर्म में हम बता रहे हैं। इट स्टिल रैंक्स 94th इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ओके, फिर भी हमारे पास इतने अच्छे जोन रहे कि, इतने ज़्यादा रहे कि भी हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 94th क्या रखते हैं, रैंक रखते हैं। एंड हैज़ द हाइएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग रेट। ओके, चाइल्ड वेस्टिंग क्या है कि हमारे पास ना बच्चे बहुत दुबले पतले हैं, उनको खाने पीने को नहीं है, इसलिए उनकी मतलब वो एक तरह से बीमार है और कभी भी जा सकते हैं, कभी भी मतलब उनकी जान निकल सकती है। ऐसे वाले बच्चे हमारे पास ज़्यादा ऐसा रेट है ग्लोबली। ओके, टुडे हैज़ द हाइएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग रेट ग्लोबली। ओके, मतलब ये बात बताई जा रही है। वो द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ओके, मतलब हम सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। इसके साथ क्या है, ओवर 92 ऑफ आवर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ओके, अब 92% देखिए, सिर्फ 8% क्या ऑर्गेनाइज सेक्टर में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर यहाँ जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह नहीं है, अब जा रहे हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं, वैसे वाले चीज़ें। ओके, जो वेज वर्कर्स होते हैं वो वाले। अनऑर्गेनाइज का कोई रिकग्नाइज नहीं है, मतलब किस तरीके से इसका कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, बस चल रहा है क्या चल रहा है, जैसे आप वेंडर्स वगैरह देखते हैं वो वाली चीज़ें। ओके, जिसे हम फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर कहते हैं। फिर देयरफॉर इसीलिए टू ब्रिंग अबाउट टू चेंज, मतलब ब्रिंग अबाउट चेंज लाने के लिए इंक्लूसिव ग्रोथ वी नीड द फॉलोइंग। अब तो हमें इंक्लूसिव ग्रोथ लाने के लिए
इसमें चेंज लाने के लिए क्या ज़रूरी है, देखिए फोकस ऑन एजुकेटिंग एंड स्किलिंग द यंग पॉपुलेशन। ओके, तो हमें क्या फोकस करना है, बच्चों को और मतलब हुनरमंद बना रहा है, उन्हें क्या करना है, पढ़ाना है। इंश्योरिंग गुड जॉब प्लेसमेंट, और उन्हें ये भी इंश्योर करना है, ये भी सुनिश्चित करना है कि भाई तुम पढ़ने के बाद और स्किल सीखने के बाद तुम्हें जॉब भी मिल जाएगी, जो आजकल नहीं हो रही है। एम्प्लॉयमेंट का बड़ा खतरा है, मतलब किस तरीके से हम परेशान हैं आपको भी पता है। फर्दर टैक्सिंग द रिच एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग सरप्लस टू द पुअर, और क्या करना है, जो अमीर है उन पे टैक्स लगाना है और जो सरप्लस बच रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसमें, पुअर में, मतलब अमीरों को इससे टैक्स लेना है और गरीबों में बांटना है। फिर उसके बाद देखिए वेलफेयर स्कीम फॉर इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी टू ऑल सिटीजन। ओके, तो वेलफेयर स्कीम भी कल्याण स्कीम जो हम कहते हैं, मतलब लोगों के भलाई के लिए स्कीम निकालना है, इंश्योर करना है फूड सिक्योरिटी के लिए, कि उन्हें ना कोई फूड सिक्योरिटी यानी उन्हें कभी खाने का कोई मसला ना हो, अगर से कभी नेचुरल डिजास्टर आती भी है तो भी उन्हें फूड मिल जाए खाने के लिए, वो वाली चीज़ें है। गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक ओके मनरेगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, पीएम कौशल विकास योजना, ओके समग्र शिक्षा अभियान एक्सेट्रा आर ऑल स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन टू अचीव दिस गोल। सो ये देखिए आप कितने मतलब छोटे छोटे, हमें क्या है ऐसे नाम भी याद रखना है, तो ये भी एक चीज़ हमें इस क्वेश्चन से आंसर से मिली है। और हमें चीज़ें याद रखने के बाद आप पॉइंट कर सकते हैं एग्जाम्पल के लिए कि हाँ हमें ये अभी गवर्नमेंट स्कीम चला रही है, ये प्रॉब्लम है, इसे इस तरीके से हैंडल किया जा रहा है, राइट। तो राइट डायरेक्शन टू अचीव दिस गोल, ये भी अच्छे स्टेप, मतलब सारे स्टेप्स है जो राइट डायरेक्शन में चलाए जा रहे हैं इस गोल को अचीव करने के लिए, मतलब जो भी अभी ऊपर अपने पढ़े वो वाली सारी चीज़ें। तो देखिए छोटा सा वीडियो था, देखिए हम क्या कर रहे हैं इस सारे वीडियो में, हम आपको पता है कि आंसर बुकलेट जो है हम क्या कर रहे हैं, उससे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रही है, किस तरीके से हम आंसर को डील करना है, किस तरीके से क्वेश्चन को समझना है, कौन सी चीज़ें वहाँ पे ऐड करनी है, कौन सी चीज़ें मतलब भूलना नहीं है, वो वाली चीज़ें, जैसे हम स्कीम के नाम नहीं भूलना है, कुछ कुछ स्कीम के नाम याद रखना है, रिपोर्ट के नाम याद रखना है, इंट्रोडक्शन में अगर कभी कोई टर्म पूछा तो उसे उस टर्म से ही हम उसका इंट्रोडक्शन लिख के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी हम बहुत सारे आंसर बुकलेट में देखे हैं। तो ये वाली सारी चीज़ें थी, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ओके, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको सारे वीडियो कैसे लगते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।